नीली प्लीज, आखिर बात क्या है मुझे बताओ। तुम क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। विराट को भला मैं क्यों छोड़ूंगी? यहाँ पर डॉक्टर राम के साथ तुम सगाई कर रही हो, इसका मतलब तुमने विराट को मेरे लिए ही छोड़ दिया है ना? राम के साथ मैं क्यों सगाई करूंगी? मेरी सगाई तो विराट के साथ होने वाली है। बेकार में ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओह अच्छा, यहाँ तुम्हारी सगाई किसके साथ हो रही है तुम्हें ये तक पता नहीं है? तुम इनोसेंट, इग्नोरेंट या बेवकूफ हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नीली, ये कोई मजाक की बात नहीं है, अपनी जुबान पर लगाम दो। मैं तो अपनी जबान पर लगाम देकर ही बात करूंगी भाई, लेकिन मजाक जो कर रहा है वो मैं नहीं तुम हो। वहाँ जाकर देखो, तुम्हारे लिए हार लेकर खड़ा है वो विराट नहीं, डॉक्टर राम है। क्यों, तुम्हारी फ्रेंड ने बताया नहीं? कब से पूरे हॉल में हिरनी की तरह यहाँ वहाँ दौड़ रही है। उसी से पूछना चाहिए था कि एंगेजमेंट वाला लड़का कौन है। जननी, कुछ भी बोलने से पहले बात क्या है अच्छे से जान लेना चाहिए। तुम एक गांव की लड़की हो, तुमने साबित कर दिया। देखो शर्मा मैडम भी आ गई, उनसे ही पूछते हैं। मैडम आप ही बताइए, जननी कुछ भी कह रही है, इसे तो पता ही नहीं कि इसकी एंगेजमेंट डॉक्टर राम के साथ हो रही है। मैडम देखिए मैडम, ये नीली यहाँ आकर कैसी बातें कर रही है। विराट की और मेरी सगाई ना हो जाए इसीलिए कोई चाल तो नहीं चल रही। जननी देखो, यहाँ बहुत ही कंफ्यूजन है। मैं सब मैनेज कर लूंगी। नीली तुम जरा चुप रहो। शर्मा मैडम, मैं यहाँ चुप रहने के लिए नहीं, चुप करवाने के लिए आई हूँ। नीली, यहाँ जो कंफ्यूजन है उसे सॉल्व करके मैं थक चुकी हूँ। तुम बाहर जाओ, साथ में अपनी गैंग को भी लेकर जाओ। हे जननी, नेक्स्ट टाइम अगर तुम हमारे बीच आई ना तो फिर समझ लेना। चलो। अनु तुम भी बाहर जाओ, मुझे जननी से बात करनी है। जननी। मैडम ये क्या है मैडम, मेरी सगाई किसके साथ हो रही है ये मुझे ही नहीं पता। मुझे अभी वहाँ जाकर देखना है मैडम। जननी इतनी भी इमोशनल मत हो। ऐसे लोगों के बीच जाकर चिल्लाओगी तो क्या तुम्हारी विराट से सगाई हो जाएगी? थोड़ा शांत होकर उसके बारे में सोचो। मैडम मैं कैसे शांत होकर सोचूं? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अब आप ही बताइए मैडम, आपने और अंकल ने मिलकर ही एंगेजमेंट का अरेंजमेंट किया था ना? हाँ। जो पसंद नहीं है उससे सगाई कैसे करूं? अंकल उसके लिए कैसे मान गए? उन्हें तो पता है ना विराट और मेरे बारे में। जननी अब इस वक्त तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है राजेश्वरी जी ने आकर तुम्हारे अंकल को डरा धमका कर ऐसा करवाया होगा, ये लगता है। फिर भी वो ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं चुप नहीं रह सकती मैडम। खुद भगवान भी आ जाए तब भी मैं सिर्फ विराट से ही शादी करूंगी। जननी अपने आप को संभालो जननी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मेरी बात मानो। मैं कुछ कहती नहीं हूँ इसीलिए ये मेरे सर पर चढ़ रहे हैं। अभी उन्हें फोन लगाती हूँ। क्या बात है, तुम्हारी मम्मी फोन कर रही है? उठा लो डैड। फोन उठाइए। बोलो विलासिनी। क्या जी, बहुत बिजी होंगे ना आप पतिदेव? ऐसा कुछ भी नहीं है, बात कर सकते हैं, बोलो। किसी को बिना कुछ बताए अपनी गैंग बनाकर एंगेजमेंट करोगे तो बिजी ही रहोगे ना? एंगेजमेंट? ये क्या कह रही हो तुम?
इसमें कहने वाली क्या बात है? मैं अभी सीधा वहीं आ रही हूँ। हाँ, तुम क्यों आ रही हो यहाँ? अच्छे से सुन लो, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। आप खुद से ही वो एंगेजमेंट रोक देंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मुझे वहाँ आकर सबके सामने शोर मचाकर ये एंगेजमेंट रोकनी पड़ेगी। विलासिनी, देखो अभी एंगेजमेंट रोकना ठीक नहीं है। ये 2 लोगों की जिंदगी का सवाल है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि जननी की शादी हर हाल में विराट के साथ ही होगी। ये जानते हुए इस तरह टीम बनाकर डॉक्टर के साथ एंगेजमेंट करने के लिए चले हैं, वो भी मुझे जरा सी भी भनक नहीं लगने दी। इतनी हिम्मत तुम्हारी? ओहो, ये विलासिनी कितनी जिद्दी है तुम अच्छे से जानते हो ना। अब देखो विलासिनी, तुम्हारे जिद विद मेरे तक ही रहने दो, जननी पर मत डालो। वो सब मैं नहीं जानती हूँ, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ बस। छे, ये भी अजीब है। हे भगवान, यहाँ सगाई हो रही है, इसे किसने बता दिया? उसके आने से पहले सब खत्म करना होगा। राम के माँ बाप के सामने इज्जत चली जाएगी। घर में अब कोई नहीं है, शर्वा भी नहीं है, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त हैं। यही सही समय है, अभी घर पर जाकर नागमणि उठाना होगा। डैड क्या हुआ? पुरुषोत्तम जी, हाँ कहिए गुरुजी। मुझे देवस्थान में थोड़ा सा काम है, यहाँ बहुत देर हो रही है, मैं जरा जाकर आता हूँ। जननी को बताकर जाइए। मैं उसे बाद में बता दूंगा। हाँ मेरा शिष्य इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। हाँ ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। मैं चलता हूँ। नमस्कार। मुझसे चालबाजी कर रहे थे, रुक जाओ जरा, वहां आकर अच्छा सबक सिखाती हूँ। मुझे बिना बताए एंगेजमेंट कर लेंगे? एंगेजमेंट? मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी समझ रहे हैं। अपने आप को संभालो जननी। मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। पहले मैं वहाँ जाकर वहाँ होने वाली सगाई को रोककर उस डॉक्टर से पूछूंगी। जो मुझे पसंद ही नहीं है वो शादी तुम कैसे कर सकते हो? प्रणव और अंकल से भी पूछूंगी, मैंने कब उससे शादी के लिए हाँ कहा। जननी, देखो तुम्हारे वहाँ जाकर चिल्लाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? वहाँ पर राम के माता पिता बैठे हुए हैं, वहाँ पर तुम्हारे अंकल की इज्जत का क्या होगा? जरा सोचा है? सोचो इस बारे में। बेचारे, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए मैडम, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए।